रिक्वेस्ट आया गेटवे पे, सुपरवाइजर के पास गया, देन डेलीगेट हुआ, रिसर्च टूल कॉल करा, एमसीबी सर्वर जो हमारे टूल से रूल है एग्जीक्यूट हुआ, चेकअप हुआ, टेस्टिंग मतलब हमेशा होती रहेगी, एंड देन हमारा आउटपुट आएगा। दिस इज हाउ एन एक्चुअल एआई एजेंट इन एंटरप्राइज वर्क्स। ठीक है, देखो ना, यूजर गेटवे यहाँ पे चेक होगा कि ऑथ उसका ऑथराइज है कि नहीं, सुपरवाइजर एजेंट होगा, हमेशा सुपरवाइजर एजेंट यूज करते हैं एंटरप्राइज वाले, कितना भी छोटा बड़ा एजेंट वो बना रहे हो। ठीक है, वो फिर रिसर्चर के पास भेजेगा, वो फिर एनालिसिस के पास या एग्जीक्यूशन के पास या क्रिटिक के पास भेजेगा, चेक पॉइंटर्स के पास भेजेगा। तो इसका जो लिंक है ना, ये हमने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रखी है एनआईटी मॉन्क की, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, एनआईटी मॉन्क कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में मैं ना इसका लिंक दे दूंगा। और ऐसे में ना जितने भी रिसोर्सेज बनाते रहता हूँ ना, उसको मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में ही डालता हूँ, राइट। जो भी आप खुद से अपने पास यूज करके इसको खुद रन करके खुद स्टेप बना के रिसेट करके देख सकते हो, तो ये सारा कुछ हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करके वहां से आप लिंक ले सकते हो। और वहां पे और भी मैं रेगुलर अपने पीडीएफ्स जो मैं रिसोर्सेज बनाता हूँ पढ़ाने के लिए, आपको जो सिखाने के लिए, जो इमेजेस बनाता हूँ, सारे कुछ मैं शेयर करता हूँ। सो प्लीज व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो, वहां से लिंक मिल जाएगा आपको। देखो, इसमें एक बेयर एलएलएम है, सिर्फ एलएलएम है, यूजर इनपुट दे रहा है, राइट, आउटपुट आ रहा है। देन अगर हम टूल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसी एलएलएम से एक हमारा टूल कनेक्ट हो जाता है, गेट ऑर्डर। अगर मान लो इसे रन करते हो तो यूजर मैसेज आता है, यूजर से एलएलएम के पास, देन टूल के पास जाता है, टूल एपीआई कॉल कर डेटा लाता है और देन एलएलएम को देता है, देन रिस्पॉन्स आता है। यही एक बेसिक तरीका है, यही इसी तरह से तो सारे एजेंट काम करते हैं। अगर मान लो आप रैक की अगर बात करो तो रैक में सिंपल देख रहे हो, यूजर आया, क्वेश्चन पूछा, एलएलएम के पास गया, उसकी वेक्टर इम्बेडिंग हुई, वेक्टर इम्बेडिंग जाके सर्च हुआ, टूल कॉल करने की जरूरत पड़ी, टूल कॉल हुआ, देन रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स आने के बाद आउटपुट दिया। कुल मिला जुला कि यहाँ पे 8 प्रोसेस हुए हैं। यूजर मैसेज बनाया, इम्बेड हुआ है, उसको इम्बेडिंग करने में जो क्वेरी को, है ना, मान लो कि इम्बेडिंग 3 स्मॉल यूज कर रहे हैं, रिफंड विंडो ऑर्डर ऑफ 8891, ये यूजर ने टेक्स्ट पूछा था, उसी का इम्बेडिंग हो रहा है। देन सर्च अप्लाई होगा, सर्च अप्लाई कहाँ होगा भाई, वेक्टर डेटाबेस में होगा, रैग में। अब वो डेटा रिटर्न करेगा 50 चंक, उसके लिए 2400 टोकन्स लगेंगे उसको प्रोसेस करने में। टूल कॉल करेंगे जो हम, उसके लिए टोकन्स लगेंगे। ठीक है, टूल रिजल्ट आएगा, उसके लिए टोकन्स लगेंगे। देन सब कुछ रिस्पॉन्स करने में, आंसर देने में 30 डेज फ्रॉम डिलीवरी अंटिल 19th of August, ये रिस्पॉन्स देने में जो एजेंट को लगेगा वो ग्राउंडेड का लगेगा। तो दिस इज हाउ एन एजेंट वर्क। अगर इसी में हम एमसीपी इंट्रोड्यूस कर देते हो, अगर रन करके देखते हैं तो यूजर मैसेज आएगा, एजेंट, इस चीज को ना हम इस पूरे वीडियो में एक एक डिटेल बारीकी से देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बेयर एलएलएम से। इसको रिसेट कर देता हूँ, बेयर एलएलएम पे जाते हैं, राइट। ये अब इसको रन कर लेते हैं एक बार पहले। तो यूजर मैसेज आया, वो रिस्पॉन्स गया, आउटपुट आ गया। अगर आप यहाँ आके देखोगे तो यूजर मैसेज में ये मैसेज गया है, क्लॉड, ये हम मान लो से जो मॉडल हम यूज कर रहे हैं उस मॉडल के बारे में बात हो रही है कि क्लॉड सोनेट 4.6 यूज हो रहा है। मैसेज क्या है, वेयर इज द ऑर्डर, है ना। ये यूजर मैसेज से जो इनपुट टोकन गया है उससे कुछ 180 टोकन यूज हुआ है, क्योंकि इस मॉडल में सिस्टम प्रॉम्प्ट जो लगा हुआ है, इंस्ट्रक्शन, इसी इंस्ट्रक्शन पे तो ये इन्फरेंस करके देगा, हमारा एलएलएम आउटपुट देगा। तो वो टोटल हमारा 180, और जो आउटपुट, जब वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उसका 280 टोकन, तो टोटल हमारा 420 टोकन्स लगे हैं इस एक प्रोसेस को करने में, जो है वेयर इज ऑर्डर। अब अगर देखना चाहोगे कि इस एलएलएम के अंदर क्या हो रहा है तो इसे क्लिक करके ओपन करो, प्रॉम्प्ट असेंबली, है ना, देख रहे हो, एवरी मॉडल विल सी इज इनटू वन स्ट्रिंग, मतलब जो सिस्टम प्रॉम्प्ट होगा उसको कॉन्कैट कर देगा, कॉन्कैटेटेड इनटू वन स्ट्रिंग, सिस्टम प्रॉम्प्ट, टूल स्कीमास, कन्वर्सेशन हिस्ट्री, रिट्रीव चंक, सब कुछ को, है ना, दैट इज अ प्रॉम्प्ट असेंबली। और वही प्रॉम्प्ट हमारा जो क्लॉड पे है या ओपनएआई पे है या फिर कर्सर पे, उनके पास जाएगा और वो रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। ठीक है, इसी तरह अब देखो, अगर मैं टूल यूज करता हूँ, मैं अपने एजेंट में टूल यूज करता हूँ, मतलब अभी तो हमारा एकदम बेयर एलएलएम था, ठीक है, सिर्फ एलएलएम था और उस पर हमने एक प्रॉम्प्ट दे दिया। ठीक है, टूल यूज करता हूँ, मतलब मान लो कि मैंने कोई पाइथन में कोड लिख दिया हुआ है ऐसे, राइट, और वो हमने अपने एलएलएम से कनेक्ट कर दिया। एलएलएम का काम है थिंक, एक्ट, ऑब्जर्व करना, बेसिकली रिएक्ट, है ना, जो मतलब रीजन होगा और एक्ट करे। ठीक है, जो एलएलएम का काम, इनपुट आया, एलएलएम के पास गया, वो उसको हमने टूल डिफिनेशन दिया हुआ है कि आपके पास एक टूल है जो गेट ऑर्डर करता है, राइट। इसी गेट ऑर्डर को हमने प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया हुआ है, इसका टाइटल दिया हुआ है, किसके पास, सिस्टम प्रॉम्प्ट टूल के पास, एजेंट के पास, इस टूल का। उसी एजेंट के, उसी टूल के सिस्टम प्रॉम्प्ट और टाइटल को समझ के ये एजेंट एक अपना पैरामीटर सेट करता है कि हमें गेट ऑर्डर देने के लिए हमें ऑर्डर आईडी देनी पड़ेगी, राइट।
और जो मान लो यूजर ने क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज माई ऑर्डर 8891, तो वही ऑर्डर आईडी उस पैरामीटर में पास हो जाएगी और टूल के पास चली जाएगी, और टूल जब तक आंसर नहीं देगा तब तक ये एलएम अपना पूरा आउटपुट एंड नहीं करेगा। ठीक है, अब इसे रन करके एक बार देख लेते हैं कैसे प्रॉपरली रन होता है। ठीक है ना, यूजर मैसेज आया, एलएम पास, टूल यूज कॉल हुआ, डिस्पैच, टूल ने आंसर दिया और देन आउटपुट हुआ। तो अब इसमें देखो कि यूजर मैसेज में ये वेयर इज द ऑर्डर है। ठीक है, अब इसमें टूल यूज से गेट ऑर्डर उसका स्कीमा है कि भाई हमें ऑर्डर आईडी चाहिए। देख रहे हो, टूल यूज हुआ, टूल कॉल हुआ, उसने एक आईडी ली, उस ऑर्डर आईडी ली, और देन उसने रिस्पॉन्स दिया कि भाई ये शिफ्ट हुआ है ETA आपका 26 जुलाई को। ठीक है, और टेक्स्ट आउट हुआ है तब यूजर के पास कि ऑर्डर 8891 शिफ्ट अराइविंग 16 जुलाई। ऐसे ही हर एक स्टेप में, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। पहले यूजर ने एलएम पे गया, एलएम टूल की स्कीमा को अंडरस्टैंड किया, टूल ने एक्चुअल में डेटाबेस को कॉल किया और रिस्पॉन्स रिटर्न किया, एंड देन आउटपुट आया। एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर एंड हियर, एंड टोटल टोकन कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया, 990 टोकन कॉस्ट लग रहे हैं। कॉस्ट अभी इसका इतना लग रहा है $0.003 सिर्फ एक कॉल करने के लिए। ठीक है, लेटेंसी हो गई हमारी 1.6 सेकेंड्स, 5 हॉप्स लग रहे हैं, मतलब 5 बार एलएलएम पे हमें हिट करना पड़ रहा होगा। ठीक है, बेसिकली 2.5 बार कह लो। मैं इसे समझाऊंगा हॉप्स क्या होता है प्रॉपरली अभी आगे। ठीक है, इधर की साइड देखोगे देयर आर बॉटलनेक्स। अब ये जो बॉटलनेक्स, स्टेट मैनेजमेंट, मेमोरी लिमिटेशन, प्लानिंग एंड, तो ये सारे जो इंटरप्राइज लेवल में प्रॉब्लम्स होती हैं और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है वो सब हम देखेंगे। तो हम क्या करते हैं ना, इसी टूल में हम एक स्टेट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्ट करता हूँ और मैं स्टेट मैनेजमेंट ऐड कर देता हूँ। अब स्टेट मैनेजमेंट में क्या है कि यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि स्टेप 4 और 6 नथिंग वॉज रिटन डाउन, सो द नेक्स्ट अटेम्प्ट स्टार्ट्स स्टेप 1 एंड रिचार्ज द कार्ड फॉर एग्जाम्पल। मतलब ये अगर हमारा सारा स्टेप हो भी गया, मतलब यूजर आया, एलएलएम के पास गया, उसने टूल कॉल किया, टूल में ऑर्डर आ गया डेटा, वो ऑर्डर डेटा वापस एलएलएम के पास आया, अगर इसमें कहीं ये फेल हो गया इस पूरे प्रोसेस में, अगर दोबारा हिट आएगी तो वो ऐसा नहीं करेगा कि जो ऑर्डर का जो रिस्पॉन्स आया था कि भाई 26 जुलाई को अराइव हो रहा है, वहां से शुरू नहीं होगा, वो शुरू होगा डायरेक्ट यूजर से, फिर एलएम के पास जाएगा, फिर जो बेसिकली हम अभी सबसे पहले शुरू किए थे। आप करके देख लो, आप रन करो, देखो यूजर मैसेज भी गया। ठीक है, और अगर हम लगाते हैं स्टेट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम और अप्लाई फिक्स कर देते हैं अगर, तो रन करते हैं, तो देन हमारी ये चीजें मेंटेन होती हैं एक डेटाबेस में। यहाँ पीछे एक डेटाबेस रखा है, वहां पे चीजें रखी रहती है जो स्टेट है हर एक एलएम का, टूल कॉल का, एटसेट्रा। ठीक है, अब आते हैं रैग पे। अब रैग देखो, रैग में यूजर है, जो यूजर क्वेश्चन पूछेगा, एलएम के पास जाएगा, एलएम के पास जो क्वेश्चन जाएगा उसको रैग से आंसर देना है तो उसको एम्बेडिंग करनी पड़ेगी, तो जो भी टेक्स्ट जाएगा उसको एम्बेड करेगा, एम्बेड करके उससे वेक्टर डेटाबेस में सर्च करना पड़ेगा, सर्च से जो रिस्पॉन्स आएगा वो वापस एलएम के पास आएगा, एलएम फिर देखेगा अगर उसको कुछ नीड है तो देन वो फिर टूल कॉल करेगा गेट ऑर्डर को, फिर जब गेट ऑर्डर से रिस्पॉन्स आएगा एलएम के पास, देन फिर आउटपुट निकलेगा। ठीक है, दिस इज हाउ अ बेसिक रैग वर्क्स, मतलब अ कंप्लीट फ्लो। अब इसे रन करके देख लो एक बार। यूजर आया, मैसेज, एलएम, एम्बेडिंग, क्वेरी बनी, सर्च हुआ वेक्टर में, 50 चंक्स वापस आए, टूल यूज का जरूरत पड़ गया, गेट ऑर्डर ले आओ, यहाँ पे देखो अब आउटपुट आया। अगर हम यहाँ पे देखें यूजर मैसेज क्या था कि व्हाट इज द रिफंड विंडो ऑफ ऑर्डर 8891, रिफंड विंडो क्या है। ठीक है, अब इसी जो वैल्यू है रिफंड विंडो ऑर्डर 91, इसी का हमने टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल से, मतलब ओपन का मॉडल यूज करके हमने इसको एम्बेड किया, मतलब इस टेक्स्ट को हमने नंबर्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारा ओपन समझ ही नहीं पाएगा इस टेक्स्ट को। देन फिर यही चीज सिमिलरिटी सर्च हुई है किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, वही जो टेक्स्ट था और उसको हमने वेक्टर में कन्वर्ट किया है, वही वेक्टर कन्वर्ट होकर हमें 50 चंक का रिस्पॉन्स देगा। देखो ये 50 चंक्स का रिस्पॉन्स जो आया हमारे पास, चंक्स 50, 47 ऑफ दीज आर नॉइस एंड कॉस्ट सेम एज 3 अदर मैटर्स, मतलब ये जो 47 और रिस्पॉन्सेज हैं वो बेकार है, नॉइज है, जो चंक्स में हमें रिस्पॉन्स आया है। अब यही चीज अगर हम बॉटलनेक की बात करें तो एक कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट बॉटलनेक है, या फिर कॉस्ट एक्सप्लोजन बॉटलनेक है, या हेलुसिनेशन बॉटलनेक है। इन सब बॉटलनेक्स में हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट एंड देन क्या कहते हैं कॉस्ट एक्सप्लोजन। इन सब में हम अगर देखेंगे ना
तो एवरी क्लेम रिट्रीव चंक इफ नथिंग इज रिट्रीव आंसर आई डोंट नो, अगर कुछ भी आया नहीं तो आंसर डोंट नो दो, जो कि अभी तक हमने इसमें अप्लाई नहीं किया है। मतलब ये जो भी कुछ बॉटलनेक्स है इसमें अप्लाइड नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है। ठीक है, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आ रहा है ना कि हर एक मैसेज, हर एक टूल कॉल, हर एक नॉलेज बेस के पास डेटा जाना, टूल्स डेटा आके वापस एलएलएम के पास आना, एवरीथिंग विल बी कॉस्ट इंक्लूडेड टू योर एजेंट। एंड यही प्रोसेस है एक एजेंट को चलाने का। इसी तरह एजेंट चलते हैं इवन रैक का। अब अगला देखते हैं एक बार, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। एमसीपी देखो, एमसीपी का क्या मतलब, यूजर आया, एजेंट, ठीक है, एजेंट को पता है कि इससे एक एमसीपी सर्वर कनेक्टेड है, ठीक है, उस एमसीपी सर्वर के पास इसके पास गेट ऑर्डर है, गेट चार्ज है, क्वेरी डीबी है, 3 तरह के आपके टूल्स अवेलेबल हैं एमसीपी सर्वर के पास। इस एमसीपी सर्वर के पास ये सारी इंफॉर्मेशन, इनिशियलाइज, टूल लिस्ट, टूल कॉल, सर्वर साइड एग्जीक्यूशन, रिजल्ट इन्वॉल्व, ये सब एमसीपी के पास है। जो क्या करता है कि टूल का टाइटल डिस्क्रिप्शन खुद रख लेता है और ये एमसीपी सर्वर का डिस्क्रिप्शन हमें एजेंट में देना पड़ता है, जो इसका हम प्रॉम्प्ट डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं। रन होगा, यूजर का मैसेज आएगा एजेंट के पास, इनिशियलाइज होगा, चेक करेगा कि एवरीथिंग इज अवेलेबल इन नॉट, टूल का स्कीमा दे देगा एमसीपी सर्वर को, एंड देन एमसीपी सर्वर बोलेगा कि ठीक है चलो, हम एमसीपी सर्वर को बोलेगा कि ठीक है इन्वोक लैम्डा कार्ड कर दो। ठीक है, अब एक बार शुरू से देख, तो पहले क्या हुआ कि पहले यूजर का मैसेज आया, यूजर का मैसेज रिफंड ऑर्डर 8891 रिफंड कर दो। ठीक है, इनिशियलाइज हुआ, हमने जाकर चेक किया कि भाई क्लाइंट इन्फो माई एजेंट है, इनिशियलाइज है, कैपेबिलिटी समझा गया, ये टूल्स क्या है, टूल्स की लिस्ट आई कि भाई देखो हमारे पास ये टूल लिस्ट है, ठीक है, इसमें हमने आईडी दिया, स्कीमा हमने डिफाइन कर दिया कि भाई देखो ये हमारे पास जो हमारे टूल हैं, गेट ऑर्डर है और गेट चार्ज, ये 2 टूल इनकी जरूरत हो सकती है। टूल कॉल किया हमने, ठीक है, चार्ज, गेट चार्ज का मतलब आया, जो अमाउंट एक्शन है रिफंड, और अमाउंट हमने पास कर दिया, इसने लैम्डा को इन्वोक कर दिया, चार्ज का रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये रिफंड कर दो, फिर आपके पास वो रिजल्ट आया, एंड देन वो रिजल्ट को ही फाइनल हमने आउटपुट कर दिया। तो देख रहे हो कैसे ये एक एक स्टेप प्रोसेस हो रहा है। यूजर का डेटा आया, ठीक है, यूजर का डेटा एजेंट के पास, एजेंट एमसीपी सर्वर, फिर एमसीपी सर्वर ने टूल स्कीमा लिया, टूल स्कीमा के पास इसने एजेंट ने बोला कि हमें चार्ज कार्ड चाहिए, चार्ज कार्ड को एमसीपी सर्वर ने हिट किया, जो इसका रिस्पॉन्स आया डीडी एजेंट के पास आ गया, एजेंट ने फिर उसका आउटपुट दे दिया। दिस इज हाउ एमसीपी में काम होता है। तो देखो यही एक मिडिल मैन का काम कर रहा है। इससे लैम्डा 1 मान लो गेट ऑर्डर एपीआई गेटवे है, तो एपीआई गेटवे लिखो, एपीआई गेटवे है, ये भी मान लो लैम्डा से ही कनेक्टेड है जो उसका प्रोसेस कर रहा है। ये मान लो लैम्डा 2 है, कोई डीबी है, तो ये कहीं ना कहीं से एपीआई गेटवे से ही कनेक्टेड होगा फॉर एग्जांपल, और लैम्डा होगा इसके अंदर, और देन इसके पास हमारे पास डेटाबेस होगा जहां से हम क्वेरी करके लाएंगे। ये सारे टूल को का डिस्क्रिप्शन टाइटल हमने एमसीपी को दिया है, इसमें हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स दिया हुआ है, वो सब एमसीपी सर्वर से कनेक्टेड है, एंड दैट इज कनेक्टेड विद एजेंट, और यही एजेंट एमसीपी सर्वर से कनेक्ट होकर उनका रिस्पॉन्स लाके दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, मेमोरी एंड स्टेट देखते हैं। मेमोरी एंड स्टेट भी, अब जैसे मैं क्या करता जा रहा हूँ ना कि हर एक स्टेप में हम एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करते जा रहे हैं, जो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर है ना एजेंट में। तो जैसे पहले वाले में जब हमने स्टार्ट किया था तो सिर्फ हमारे पास फ्रेश एलएलएम था, जिसमें हमने इनपुट दिया, यूजर आउटपुट ले लिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसमें टूल ऐड कर दिया, ठीक है, गेट ऑर्डर का, तो हमने देखा गेट ऑर्डर टूल कैसे कॉल हो रहा है, फिर हमने उसमें रैक कर दिया, गेट ऑर्डर टूल था ही, फिर एडेड वेक्टर डेटाबेस, नॉलेज बेस, फिर हमने एमसीपी कर दिया, हमारे पास जो गेट ऑर्डर था उसके साथ हमने चार्ज कार्ड और क्वेरी डेटाबेस भी लगा दिया। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी स्टेट ऐड कर रहे हैं। तो मेमोरी स्टेट में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यूजर आया, यूजर एजेंट अब स्टेट ग्राफ बन गया। स्टेट ग्राफ का मतलब एक एजेंट दूसरे किसी एजेंट से या किसी टूल से कनेक्टेड है, तो हर एक स्टेट प्रॉपरली कहीं मेंटेन्ड है। मान लो एक डीबी ही है, ठीक है, और एक ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन आईडी फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो ये 1 2 3 में किस किस स्टेप में ए बी सी डी, किस किस स्टेप में क्या क्या चीजें हुई थी, एवरीथिंग इज मेंटेन्ड हियर। अगर इस स्टेप में ए बी चल गया, सी चल गया, मान लो ये डी है, डी फेल हुआ, तो अगर हमें इसे दोबारा रन करना है तो हमें ए बी सी दोबारा रन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टोकन कॉस्ट देना पड़ेगा। अगर हम ए बी सी दोबारा रन करेंगे तो डायरेक्टली अगर स्टेट मैनेज्ड है तो उस ऑपरेशन के लिए अगर रीट्राई करेंगे उस ऑपरेशन को तो हमें डी से स्टार्ट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट स्टेट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। तो अगर मैं इसे रन करके दिखाऊं आपको, ठीक है,
ठीक है, मैं इसे रन करता हूं। यूजर का मैसेज एजेंट के पास गया, समराइज हो गया, ठीक है, वर्करी डेटाबेस में स्टोर हो गया, एमसीपी टूल कॉल हुआ, गेट ऑर्डर आया, रिजल्ट आया, एंड एवरीथिंग इज गेटिंग स्टोर्ड, मतलब परसिस्ट हो रहा है, देख रहे हो ना, परसिस्ट होता है, चेक पॉइंट जो हमारा चेक पॉइंटर है, सब कुछ हम स्टोर कर दे रहे हैं कि हर एक प्रोसेस में मेरे साथ हुआ क्या था, राइट, है ना। अब मैं अगर आप डेटा देखोगे तो यूजर का मैसेज आया होगा कि एंड ट्रेड आईडी ये है एंड द वन बिफोर दैट, ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया होगा यूजर के पास, उसका समरी, उसका आर्काइव, टूल कॉल में जो डेटा हुआ, एपीआई गेटवे का जो कॉल हुआ, रिजल्ट जो आया, जो चेक पॉइंटर्स लगा, एंड फाइनल आंसर जो हमें मिल गया, ठीक है। देन हम आगे आते हैं सुपरवाइजर एजेंट। सुपरवाइजर एजेंट देखो, पहले ये समझ लो, एक यूजर ने एक एजेंट को रिक्वेस्ट दिया, ये है आपका सुपरवाइजर एजेंट। ये क्या करता है ना, डेटा लेता है यूजर से और डिसाइड करता है कि क्या क्या चीजें हमें करनी है ना। ये डायरेक्टली अपने टास्क को नहीं करता, खुद के अकेले टास्क, ये टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, राइट, और एग्रीगेट कर देता है। तो अगर देखो, अब इसे रन करके देख लो पहले एक बार, ठीक है। यूजर रिक्वेस्ट आई, रिसर्च को दे दिया, फिर एनालिसिस को दे दिया, वो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, देन रिव्यू आया, अप्रूव हुआ, एंड देन फाइनल रिपोर्ट आ गया। दिस इज हाउ अ इंटरप्राइज स्केल सुपरवाइजर एजेंट वर्क्स। आप देख रहे हो ना इसको, एक बार फिर से देखो, सुपरवाइजर एजेंट ने रिसर्च दिया था, फिर एनालिसिस दिया, एनालिसिस ने शेयर रिपोर्ट दिया, ये दिया, फिर एग्जीक्यूशन के पास गया, फिर रिव्यू हुआ, फिर देन फाइनल रिपोर्ट किसने दिया, एजेंट। दिस इज, यहां देख लो, तो आपका सबसे पहले रिक्वेस्ट आई एनालाइज Q3 चर्न एंड ड्राफ्ट अ रिटेंशन प्लान। डेलीगेट 1, मतलब एजेंट ने पहला काम दिया कि पुल चर्न डेटा फ्रॉम Q3, है ना, मतलब एक पहला एजेंट डेलीगेट 1 जो काम करेगा। डेलीगेट 2, सेगमेंट चर्न बाय कोहॉर्ट वाइज सेगमेंट कर दिया, राइट ड्राफ्ट, एक Q3 का राइट ड्राफ्ट कर दिया। फिर डेलीगेट 3, ड्राफ्ट विन बैक कैंपेन, है ना, जो विन बैक कैंपेन थी उसको ड्राफ्ट करो। फिर डेलीगेट 4, वैलिडेट क्लेम अगेंस्ट सोर्स, सारा कुछ वैलिडेट करो, देन एवरीथिंग विल बी अप्रूव्ड एंड देन द रिपोर्ट विल बी जनरेटेड। और इसमें सब कुछ में टोकन लग गया 5220, कॉस्ट आ गया इतना, है ना, लेटेंसी हो गई इतना, टोटल 8 हॉप्स लगे। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि जो हर एक स्टेप हो रहा है, देख लो ना, 200 टोकन, 900 टोकन, 900, 1800, 820, ये सारे चीज टोकन कंबाइन होके एक ऑपरेशन के लिए इतने टोकन्स लग रहे हैं, 5220 टोकन्स लग रहे हैं। अब इमेजिन करो अगर ये सब में हमने ये प्रॉपर स्टेट मैनेजमेंट नहीं किया, मेमोरी लिमिटेशन नहीं लगाई, है ना, प्लानिंग रीजनिंग नहीं करा, हेलुसिनेशन नहीं करा, ये सब कुछ मैंने अपने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि शुरू से लेके एंड तक, मतलब ये जो टोटल 20 टोटल बॉटलनेक्स है, ये मैंने जो अपनी सीरीज बनाई है 1 से लेके 9 पार्ट तक, मैं उस पर और भी काम कर रहा हूँ, उससे मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है कि कैसे इन बॉटलनेक्स को सॉल्व करते हैं। आई ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। एंड रिपोर्ट, है ना, ये सब कुछ देख रहा था, एवरीथिंग एक एजेंट कॉल में हर कुछ कैसे प्रॉपर्ली यूज हुआ है, राइट, एंड दिस इज हाउ सुपरवाइजर एजेंट वर्क। अब हायरार्किकल एजेंट देखो, जो सब इंटरप्राइज लेवल सोल्यूशन है, यूजर हुआ, डायरेक्टर है टॉप लेवल, ये फाइनल रोल्ड अप, मैनेजर ए, मैनेजर बी। अब मैनेजर ए के पास एसक्यूएल एजेंट है, दूसरे के पास चार्ट एजेंट है। मैनेजर बी के बाद एक कम्युनिकेशन डोमेन का है, ये डेटा डोमेन का है, फॉर एग्जांपल ईमेल एजेंट करेगा और स्लैक एजेंट है, मतलब जो मैनेजर बी के पास है। अब ये हायरार्किकल है, मतलब हम मैनेजर ए को ईमेल का काम नहीं दे सकते, मैनेजर बी को हम एसक्यूएल और डेटा का काम नहीं दे सकते। दिस इज हाउ दिस थिंग्स आर डिवाइडेड। अब यही हायरार्की बनाती है। जो रिक्वेस्ट आया डायरेक्टर के पास, टू मैनेजर 1 एसक्यूएल क्वेरी ले आओ, चार्ट ले आओ, ठीक है, रोल अप टू मैनेजर बी आया, ठीक है, ईमेल करो, देन आपका फाइनल आउटपुट आ गया। एंड दिस इज हाउ द हायरार्किकल एजेंट वर्क्स। अब देखो, रिक्वेस्ट आई थी यहाँ पे, वीकली रेवेन्यू रिपोर्ट चाहिए, देन नोटिफाई द टीम। 2 टास्क हैं, इसका इंटेंट समझेगा कौन, डायरेक्टर, जो टॉप लेवल हायरार्की में बैठा हुआ है। वीकली रेवेन्यू रिपोर्ट क्या थी, ये नोटिफाई द टीम, वो मैनेजर को दे दिया कि भाई बिल्ड रेवेन्यू रिपोर्ट, ठीक है। उसने एसक्यूएल को कुछ डेटा लगाया, सिलेक्ट करा, चार्ट बनाया, उसने वापस डेटा दे दिया, मैनेजर बी को दिया कि नोटिफाई द टीम, उसने सबको ईमेल कर दिया, बस। दिस इज हाउ अ हायरार्किकल एजेंट वर्क्स। मतलब इवन एंटरप्राइज लेवल में जब हायरार्किकल एजेंट डिजाइन होते हैं तो वैसे ही होते हैं डिजाइन, क्योंकि टास्क को हमें डेलीगेट करना पड़ता है। मतलब इवन यहाँ पे जो मैनेजर ए है ना, उसके पास जो पॉलिसीज हैं, है ना, जो उसके पास RBAC रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, मतलब जो इसको एक्सेस दिया गया है, परमिशन दी गई है, सिर्फ एसक्यूएल एजेंट और चार्ट एजेंट की दी गई है।
मैनेजर ए ईमेल कर ही नहीं सकता है, इट कैनॉट सेंड ईमेल। मैनेजर बी एसक्यूएल में नहीं घुस सकता है, वो चार्ट एजेंट का काम नहीं कर सकता है, ठीक है, इट कैनॉट डू इट बिकॉज इट डजंट हैव एक्सेस टू इट। सो यही चीज एंटरप्राइज को बढ़िया बनाती है और सिक्योर बनाती है ना, एंड देन वापस आउटपुट दे दिया। अब अगला देखते हैं पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर में एजेंट 1 है, यूजर ने रिक्वेस्ट भेजा, एजेंट 1 है, एजेंट बी काउंटर्स, एजेंसी आर्बिट्रेट्स और कंसेंसस एग्री प्लान बनता है, दिन आता है। अब इसे चला के देख लेते हैं। शेयर्ड स्टेट है जो सबका, हर एक एजेंट का जो शेयर्ड स्टेट है वो एक जगह मेंटेन होता रहता है। अब इसको चला के देख लो। जो रिक्वेस्ट आया एजेंट के पास, प्रपोजल गया एजेंट बी, काउंटर कर रहा है एजेंट सी, फिर दिया और देन राइट हो गया, कंसेंसस बना, एग्री प्लान हुआ, देन हमारा फाइनल आउटपुट आया। अब इसका हम डेटा देख लेते हैं कि इसमें बना क्या था। तो रिक्वेस्ट आई थी कि एलोकेट द Q4 बजट अक्रॉस 3 टीम्स। ये प्रॉब्लम मतलब एजेंट के पास आई थी। प्रपोजल में इसने भेजा था कि भाई प्रपोजल है कि इंजीनियरिंग टीम को 0.5% मतलब ऐसे 50% ऑफ बजट एलोकेट कर दो, सेल्स टीम को 30% एलोकेट कर दो, ऑपरेशन टीम को 20% एलोकेट कर दो। काउंटर में आया था कि नहीं भाई 40% हम क्यों इंजीनियरिंग को ज्यादा दें, 40% देते हैं इंजीनियरिंग को, 40% देते हैं सेल्स को, इंजीनियरिंग और सेल्स दोनों से इक्वल, एंड देते हैं 20% इतना पाइपलाइन कवरेज। अब वापस इसके पास आएगा। अब इंजीनियरिंग टीम को इसने कहा नहीं, हमें इंजीनियरिंग में ज्यादा फोकस करना चाहिए, सेल्स में भी करना चाहिए, तो हमें 45% देना चाहिए इंजीनियरिंग को, 35% देना चाहिए सेल्स को, एंड देन 0.2% देना चाहिए, मतलब बेसिकली 20% देना चाहिए हमारे ऑपरेशन टीम को। ये एजेंट सी का रिस्पॉन्स था, एंड देन ये एग्री हुए इन सब पे, ठीक है, और देन कंसेंसस बना बजट Q4 कि भाई चलो ठीक है, हमारा जो कंसेंसस है दैट इज कमिंग टू अलोंग 45% to the engineering team, 35% to the sales team, and 20% to the operation team. And this is the consensus that Agent C has agreed with all of the Agent 1, A, B, C. मतलब Agent A ने कहा कुछ, Agent B ने उसे काउंटर किया, Agent C ने आर्बिट्रेट्स किया, और then Agent कंसेंसस प्लान बना, और then वो आउटपुट आ गया। And this is what peer-to-peer agent working is there. है ना, इसमें भी ये बॉटलनेक्स हैं। स्टेट तो प्रॉपर्ली मैनेज हो रहा है तो ये बॉटलनेक है नहीं, क्योंकि देयर इज अ शेयर्ड कंसेंसस अवेलेबल। तो एंड देन प्लानिंग एंड रीजनिंग में और भी हम चीजें अच्छे से कर सकते हैं, हेलुसिनेशन में हम और काम कर सकते हैं, कॉस्ट एक्सप्लोजन हो सकता है कि अगर ये प्रॉपर बार बार चलते ही रहे, घूमते ही रहे इसमें, है ना, ये कभी इनका एंडी ना हो, ये कुछ प्रपोज करे, ऐसा कुछ काउंटर करे, आर्बिट्रेट्स करे, फिर इधर आए, फिर इधर चलता जाए, तो ये एक साइकिल बन जाए, डेड लूप, देन कॉस्ट एक्सप्लोजन हो सकता है। डेटा प्राइवेसी की भी बात है कि हमें हर एक एजेंट में मेक श्योर करना है कि क्या उसका जो काम है, जो उसका परमिशन है, वही डेटा वो एक्सेस कर पाए। देन आते हैं अगले में, दैट इज अ पाइपलाइन टाइप ऑफ एजेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे इनपुट रॉ जाता है, एक्सट्रैक्ट स्टेज, देन ट्रांसफॉर्म करो, देन इनरिच करो, देन फॉर्मेट करो, देन आउटपुट दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वन पाइपलाइन, स्ट्रेट फॉरवर्ड पाइपलाइन। इसमें देखो रॉ डॉक एक्सट्रैक्ट हुआ, उसको ट्रांसफॉर्म किया गया, उसको इनरिच किया गया, फॉर्मेट करके आउटपुट दे दिया गया। अब एक बार डेटा देखते हैं इसमें क्या आया था। रॉ डॉक आया था, ठीक है, इनवॉइस आई थी, है ना, एक्सट्रैक्ट कर लिया कि ब्लू डार्ट का इनवॉइस है, टोटल इतना रुपया है, कॉन्फिडेंस इसको मतलब 93% कॉन्फिडेंस है कि जो OCR हुआ है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस हुआ सही है। देन उसको नॉर्मलाइज किया गया, INR करेंसी, है ना, ये वैल्यू निकाली गई, इनरिच किया गया इसको प्रॉपर्ली टैक्स लगा के, एंड फॉर्मेट करके आउटपुट दे दिया गया। दिस इज वन ऑफ द वेरी यूज्ड पाइपलाइंस। अगर मान लो आप कॉम्प्लेक्स एजेंट्स जो बनाते हो ना, जैसे इवन आप पीयर टू पीयर या हायरार्किकल या सुपरवाइजर तीनों एजेंट बनाते हो, तो सुपरवाइजर में भी, सुपरवाइजर एजेंट में भी, हायरार्की वाले में भी, ठीक है, और पीयर टू पीयर वाले में भी, जो अभी तक देख लिए हो, हर जगह ये लीनियर वाला काम आएगा पाइपलाइन, क्योंकि ये इनको एक टास्क दिया गया है कि भाई आप जाओ ये टास्क कंप्लीट करके ले आओ, दैट्स इट। यही टास्क कंप्लीट करने के लिए हमें एक लीनियर पाइपलाइन चाहिए होती है, राइट, जो जिसके पास अपने खुद के टूल्स होंगे, जिसके पास खुद का अपना नॉलेज बेस होगा, रैग होगा, MCP होगा, वो सब वैल्यू ले आके हमें दे देंगे। और मतलब ये, मतलब अगर आप सुपरवाइजर एजेंट को देखो, फिर आप अभी इसको इमेजिन करोगे पीयर टू पीयर ही है या फिर हायरार्किकल ही है। इवन ये जो SQL एजेंट में यहाँ काम हो रहा है, SQL एजेंट अगर इसको और कॉम्प्लेक्स करना है, मतलब SQL एजेंट में फिर मान लो हमारे पास DynamoDB भी, मान लो हमारे पास डेटाबेस है, हमारे पास MongoDB भी डेटाबेस है, तो जो हमारा ये पाइपलाइन बनेगा ना, वो पाइपलाइन बढ़ता जाएगा, करेक्ट।
वही पाइपलाइन को इसमें हम अटैच कर देंगे और मतलब एक हम हर एक अपने एजेंट के लिए अपना एक नया पाइपलाइन बना देंगे जो डेटा लाने के लिए होगा। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट है पाइपलाइन। पैरेलल्स देख लो। अब एक फैन आउट आर्किटेक्चर की बात हम करते हैं, अगर पहले से रन कर ले तो, लेकिन अभी समझ लो पहले इसमें क्या है, यूजर ने रिक्वेस्ट भेजा, वो एक फैन आउट असिंक गैदर के पास गया, ये भी एक एजेंट है, उसने वर्कर ए को दे दिया सोर्स ए, वर्कर 2, वर्कर 3 और सब कुछ कंबाइन होकर आउटपुट आ गया हमारे मर्ज। दिस इज अनदर टाइप ऑफ एजेंट दैट एंटरप्राइज एजेंट बिल्ड्स। अब देख लो ना, हम कहाँ से आ रहे हैं, हमने एक बेयर एलएलएम बनाया था, फिर हमने टूल्स उस पे ला दिया, ठीक है, फिर हमने रैग लगा दिया, फिर हमने एमसीपी लगा दिया, फिर हमने मेमोरी स्टेट लगा दिया कि हमें पता रहे कि हर एक एजेंट का नोड टूल्स कैसे कब क्या कर रहे हैं। देन हमने सुपरवाइजर एजेंट बनाया, मतलब एक एजेंट बना के देन उसके साथ सुपरवाइजर, रिसर्च, एनालिसिस, एग्जीक्यूशन, रिव्यू सब कुछ ऐड किया। देन वी मेड हायरार्किकल एजेंट, राइट, मतलब एक एजेंट दूसरे एजेंट को बताएगा, काम डिसाइड कर देगा, एक का डेटा इंफॉर्मेशन गैदर करो जो हमारा रेवेन्यू रिपोर्ट बनाना है, और दूसरे को कह दिया मेल करो। देन हमने पीयर टू पीयर बनाया कि हर एक एजेंट एक दूसरे को काउंटर करके उसको रिव्यू करके प्रूव करेगा कि किस डिपार्टमेंट को उस बिजनेस में कितना फंड करना चाहिए। देन वी टॉक्ड अबाउट पाइपलाइन कि हम एक कंप्लीट पाइपलाइन कैसे बनाएंगे, मतलब एक एजेंट के लिए। नाउ लुक एट पैरेलल। पैरेलल में अगर इसे अभी हम देख लियो, इसको रन करोगे तो ये ब्रांच ए, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4 सबको दे देगा, सबका डेटा आके एक जगह मर्ज हो जाएगा एंड हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अब इसे देखो डेटा क्या क्या हमने भेजा है। रिक्वेस्ट था कंपेयर और प्राइसिंग अगेंस्ट 4 कॉम्पिटिटर्स। तो जो हमारी प्राइसेस है, मान लो इस कंपनी की जो एजेंट बना रहा है उसके जो प्राइसेस है वो फैन आउट में गया, ठीक है, वो अब एक कंप्यूटर ए मान लो डेटा यहाँ पे, कंप्यूटर बी का डेटा है, कंप्यूटर सी का डेटा है, कंप्यूटर डी का डेटा है, सबसे कंबाइन करके डेटा रिड्यूस करके आके आउटपुट दे दिया। अब देख लो यहाँ पे पहले ब्रांच में कंप्यूटर ए से कंबाइन होगा, ब्रांच 2 में कंप्यूटर बी से कंपेयर होगा, ब्रांच 3 में सी से होगा, ब्रांच 4 में इससे होगा, देन रिजल्ट आएगा एंड देन मर्ज होकर आउटपुट आ जाएगा। करेक्ट। टोटल सोर्स से हमने वो किया, कंपेयर किया, रोज टोटल आया 43 और ये सब हमारे पास वैल्यूज आ गए। दिस इज काइंड ऑफ पैरेलल एजेंट का पैटर्न है कि एक एजेंट फैन आउट कर देगा अपने टास्क को दूसरे के पास। अब देखो ये जो एजेंट है ना, ये जो एजेंट है यही वो बेसिक एजेंट है। इसके पास वो एलएलएम है, इसके पास इनपुट आता है, इसके पास टूल्स लगे हैं, इसके पास नॉलेज बेस है, इसके पास एमसीपी है, ये आउटपुट देता है, इसके पास स्टेट्स है अपना। स्टेट मतलब ऐसा समझा करो ना, एक डिक्ट मतलब मैसेज जैसे टाइम, टाइप, वो सारी इंफॉर्मेशन जो इसके पास है, एक एजेंट के उस टूल के पास है जो उससे टूल्स कनेक्टेड है दूसरे के साथ, ठीक है। और दिस इज हाउ पैरेलल वन वर्क्स। अब एक बार आगे देखो रिफ्लेक्शन और क्रिटिक वाला। एक यूजर ने भेजा, एक उसको बोला राइटर है, ये प्रोड्यूस ड्रॉप करेगा, क्रिटिक होगा, रिव्यू होगा, अब चला के देखते हैं। रिक्वेस्ट गई राइटर के पास, ड्राफ्ट V1, रूब्रिक ने बोला नहीं क्रिटिक हुआ है, फिर ड्राफ्ट V2 भेजेगा, फिर एक्सेप्ट हुआ, आउटपुट आएगा। अब ये देखो एक डेड लूप भी बन सकता है, क्योंकि ये रूब्रिक कहेगा कि भाई नहीं, हम ये तब तक आउटपुट देता रहेगा जब तक क्या कहते हैं क्रिटिक सही ना हो, और तब तक इनके पास आता रहेगा जब तक ये सही आउटपुट नहीं देंगे, तब तक इनको राइट करना ही पड़ेगा। मतलब ड्राफ्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 100 तक, हमें n तक। अब यहाँ पे हमें रोकना ही पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक चेक पॉइंटर लगाना पड़ेगा। चेक पॉइंटर मतलब कि भाई मैक्सिमम 3 ही बार ड्राफ्ट चेक करो, है ना। एटलीस्ट एक स्कोर लगाना पड़ेगा कि चलो ठीक है 95% स्कोर अगर अचीव हो जाए तो ठीक है, कर लो। दिस इज वन टाइप ऑफ काइंड ऑफ पैटर्न एजेंट का, ठीक है। रिक्वेस्ट देखो, ड्राफ्ट द कस्टमर रिफंड पॉलिसी अपडेट, ठीक है। ड्रॉप V1 भेजा कि भाई कस्टमर माई रिक्वेस्ट रिफंड विद इन दिस रूब्रिक है, ठीक है। लीगली अगर देखना है क्या कहते हैं प्लेन लैंग्वेज करो, कवरेज करो। फिर क्रिटिक में आया नो पार्सल रिफंड केस, पैसिव वॉइस इनटू $2 सेक्शन 2, और ड्राफ्ट V2 फिर से बनाया, जो उसने बोला था क्रिटिक ने उसे करा, फिर देन एक्सेप्ट हो गया। एंड दिस इज द रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिक पैटर्न ऑफ द एजेंट। अगेन वही जो एजेंट होगा उसके पास खुद के टूल्स होंगे, उसके पास एलएलएम होगा, सिस्टम प्रॉम्प्ट होगा, यूजर प्रॉम्प्ट होगा, ये स्किल्स होंगे, है ना, कनेक्टेड होंगे। देन देयर इज एंटरप्राइज पैटर्न। एक यहाँ पे यूजर आया, गेटवे होगा, वो सुपरवाइजर एजेंट के पास जाएगा, एंड दैट सुपरवाइजर एजेंट गोज टू रिसर्च, एनालिसिस, एग्जीक्यूशंस, है ना, क्रिटिक। ये ऑर्केस्ट्रेटर है। सो सुपरवाइजर एजेंट अपने ना टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, वो उसे पहले इंटेंट समझना पड़ेगा करना काम क्या है।
and then it will distribute the task. Research, it will go to research, it will go to analysis, it will go to execution, it will go to critic. That will be decided by the supervisor. अब एक बार चला के देखो, यूजर रिक्वेस्ट आया गेटवे पे, सुपरवाइजर के पास गया, देन डेलीगेट हुआ, रिसर्च टूल कॉल करा, एमसीपी सर्वर जो हमारे टूल से रूल होता है, एग्जीक्यूट हुआ, चेकअप हुआ, टेस्टिंग मतलब हमेशा होती रहेगी, एंड देन हमारा आउटपुट आएगा. दिस इज हाउ एन एक्चुअल एआई एजेंट इन एंटरप्राइज वर्क्स. ठीक है, देखो ना, यूजर गेटवे यहाँ पे चेक होगा कि ऑथ उसका ऑथराइज है कि नहीं. सुपरवाइजर एजेंट होगा, हमेशा सुपरवाइजर एजेंट यूज करते हैं इंटरप्राइज वाले, कितना भी छोटा बड़ा एजेंट वो बना रहे हो. ठीक है, वो फिर रिसर्चर के पास भेजेगा, वो फिर एनालिसिस के पास या एग्जीक्यूशन के पास या क्रिटिक के पास भेजेगा, चेक पॉइंटर्स के पास भेजेगा. देन ये सब कुछ का हमने ट्रेसिंग मेंटेन होगा, मतलब लैंग स्मिथ पे, ठीक है, या लैंग फ्यूज पे, ठीक है, या फिर आपका रागास पे. ठीक है, ये बहुत सारे हैं. ऐसे मान लो एजेंट कोर है, एजेंट कोर की ऑब्जर्वेबिलिटी है, क्लाउड वॉच है, इन सारी जगहों पे हम वो मेंटेन करते हैं. एमसीपी सर्वर का मस्ट है. एमसीपी सर्वर के साथ टूल्स जो कनेक्टेड हैं उनको ये प्रॉपरली बिल्ड करते हैं, क्योंकि बड़े इंटरप्राइज क्लाइंट के पास बहुत डिफरेंट प्लेसेस पे डेटा सेट रहता है ना. उनके पास डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4 से डेटा आ सकता है. अब इन डेटा लेने के लिए यहाँ पे एमसीपी सर्वर बनाते हैं, उस एमसीपी सर्वर को फिर एमसीपी क्लाइंट से कनेक्ट करते हैं, देन उसको अपना एजेंट यूज कर पाता है प्रॉपरली. ठीक है, तो इनको मेक श्योर करना पड़ता है कि जो डिपार्टमेंट 1 के जो सारे टूल 1 to n बने हुए हैं, इज दैट प्रॉपर और नॉट. दैट इज एंटरप्राइज. और इवन अगर आप इसमें स्टेट का देखो ना, तो स्टेट मैनेजमेंट, यहाँ पे मेमोरी लिमिटेशन, अगर मैं यहाँ पे सारा देखते जाओगे, मैं शेयर कर दूंगा लिंक, आप खुद इस चीज को अपने से विजुलाइज कर सकते हो, है ना. प्लानिंग, टूल, हेलुसिनेशन, और मैंने ये सब कुछ डिस्कस किया है. मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी वीडियोस आपको देखनी चाहिए. तो स्टार्ट यहाँ से करो, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक. अब ये जो प्लेलिस्ट है, लाइक 0 to एंटरप्राइज एआई इंजीनियर, इसमें अगर आप बिगिनर हो तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो. इसमें मैंने बहुत से बेसिक से स्टार्ट किया कि एआई क्या है, जेन एआई क्या है, वर्क फ्लो क्या होता है, सब कुछ आप यहाँ से समझ जाओगे पार्ट 1 से. देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, जैसे व्हाट आर ट्रांसफार्मर्स, है ना, एकदम डिटेल में डिस्कशन. वेब एमसीपी क्या होता है, राइट, एमसीपी क्या होता है, ये सब कुछ आई हैव डिस्कस इन दिस वीडियो. ये इस वीडियो में भी और मैंने फोकस किया. आई थिंक इस वाले वीडियो में मैंने दूसरी चीज फोकस किया है, इस वीडियो में मैंने एमसीपी और कीवर्ड के बारे में फोकस किया है. यहाँ पे कैसे टूल्स को बेटर राइट करते हैं उसमें मैंने फोकस किया है. क्या एजेंट के अंदर चलता है, ब्रेन के अंदर, दैट आई डिस्कस्ड हियर. टॉप 60 जो आपके एजेंट्स हैं और जो उनके बॉटलनेक्स हैं, कैसे उन बॉटलनेक्स को आप सॉल्व करोगे. जो बॉटलनेक्स हम डिस्कस करते थे ना साइड में, जो हमारे उस स्क्रीन में था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस किए हैं. यहाँ से ना मेरा हैंड्स ऑन वीडियो शुरू हो गया है. इसमें मैं लैंगचेन लैंग्राफ इज द मोस्ट फेमस एंड द पॉपुलर क्या कहते हैं फ्रेमवर्क अवेलेबल टू बिल्ड एजेंट कोर, और एंटरप्राइज बिजनेसेस इन्हीं को यूज़ करती हैं. और कैसे उसको एजेंट कोर पे डिप्लॉय करोगे AWS पे. देन सिर्फ और सिर्फ लैंग्राफ को कैसे करोगे, मतलब जो मैं बात करता था ना कि ये ग्राफ, स्टेट ग्राफ कैसे क्रिएट करोगे, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है. देन सिर्फ और सिर्फ टूल कॉलिंग हैंड्स ऑन, मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ से टूल डिफाइन, मतलब डिफिनेशन, मेथड सब कुछ, क्या इनपुट जाता है, कैसे आउटपुट आता है, ये टूल कैसे कनेक्ट होता है, सब कुछ इसमें डिस्कस किया है. तो इट्स अ फुल डेप्थ वीडियो, मतलब इट्स नॉट कि मैं ऊपर से बना दे रहा हूँ वीडियो का. ठीक है, ये स्ट्रीम वीडियोस हैं, इसमें मैंने ना जो भी 1 से 9 पार्ट में डिस्कशन किया उसका रिवीजन करने की कोशिश कर रहा हूँ. ऐसे मैंने और भी स्ट्रीम किए हैं और भी मैं स्ट्रीम करता रहूँगा. तो ऐसे ना आप अगर इन सारी वीडियोस को देख लेते हो और विद दिस वीडियो, तो आपको बहुत ज़्यादा ये एजेंट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उनके बॉटलनेक्स, उनके टॉक्स, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, और भी सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा. देयर आर हैंड्स ऑन वीडियोज अवेलेबल ऑल्सो, मतलब आप ना हैंड्स ऑन वीडियो अगर देखोगे तो देर आर मेनी हैंड्स ऑन वीडियो. मैं इस पर एक बार बैक जाता हूँ. ठीक है, मैं ऐसे बाहर आता हूँ, गो बैक, और आप आओ ना यहाँ पे एजेंट को, ये बेडरॉक वाला. इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको सारा कुछ, मतलब कैसे आप बेडरॉक पे एजेंट डिप्लॉय करते हो, एजेंट कोर पे. बेडरॉक पे भी हमने यहाँ किया है. ठीक है, एक वीडियो मैंने फुल वीडियो बनाया जिसमें सिर्फ बेडरॉक पे बात हुई है, और एक ये वीडियो है सिर्फ एजेंट को बेडरॉक की बात हुई है. 5 वीडियोस में कैसे बनाओगे, कैसे अपना लोकल AWS कनेक्ट करोगे, एवरीथिंग. सो अगर आप ये सारे वीडियोस मेरे फॉलो अप करते हो तो आपको एंटरप्राइज या एजेंट बनने से, इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, राइट. सो ये सारे प्लेलिस्ट आप देखो, और देखो रोज मैं एक ट्राई करता हूँ एक बढ़िया सा वीडियोस आपके लिए पब्लिश करूँ, और आप देखो और उससे बहुत कुछ चीज़ें सीखो. ठीक है,
तो होप यू लाइक माई वीडियोज, मेक श्योर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, वॉच इट फुल सो दैट यू विल गेट द डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं करो कि 10 मिनट आज देख लिया फिर 3 दिन बाद देखेंगे, एक बार ना 1.5x करके पूरा देख लो, ठीक है? चलो, थैंक यू।